हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि मेंस 2021 का है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे ये tan इनवर्स और ये इस टाइप से है। देखो मैं इसको लिख लेता हूँ। ये क्या है आपका tan इनवर्स और यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में दिया है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 प्लस और इसमें r कॉमन ले लो तो आप कैसे लिखा r इंटू r प्लस 1 और इनका डिफरेंस ऊपर लिखो यानी कि ऐसे r प्लस 1 माइनस r। ठीक है, और यहां से r कैंसिल होगा तो 1 ही आ जाएगा। तो 1 को हमने इस टाइप से लिख दिया। अब ये स्प्लिट हो जाएगा इस टाइप से tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब इसके बाद करना क्या है, जैसे इसमें सिग्मा r इक्वल टू 1 से n दिया, यहाँ पे हम r की वैल्यू 1 से लेके n तक पुट करेंगे और फिर सबको ऐड कर देंगे क्योंकि सिग्मा का मतलब ऐड करना होता है। तो देखो यहाँ पे मैं करके आ रहा हूं पुट r इक्वल टू सबसे पहले 1 पुट करो तो ये क्या आएगा tan इनवर्स r की जगह यहाँ पे 1 पुट किया मैंने तो ये कितना हो गया tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स और r की जगह 1 तो ये 1 आ जाएगा। फिर पुट करो r इक्वल टू 2 तो यहाँ से क्या आएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। ठीक है, फिर r की जगह 3 पुट करो तो आएगा tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। तब ये पैटर्न आपको दिख गया होगा कि ये किस टाइप से टर्म आ रहा है। ऐसे एन सो ऑन, लास्ट में हम r की जगह n पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। अब इसके बाद करना क्या है, इन सबको ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनको ऐड कर दूंगा। जब ऐड करेंगे तो होगा क्या कि आपको दिख रहा है कि ये इस डायरेक्शन में ये सारे ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल होगा और लास्ट में आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली आपका ये बचेगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस और ये बचेगा tan इनवर्स 1। ठीक है, जब ये सब ऐड हो जाएंगे तो फाइनली आपका यहां से आ जाएगा, इसमें फॉर्मूला फिर से लगा दो यानी कि tan इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस और इनका इंटू कराओगे तो ये n प्लस 1 आ जाएगा। ये आ गया और 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 2। अब वापस क्वेश्चन में आ जाओ तो इस पूरे अंदर वाले की वैल्यू मुझे ये मिली है tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 2। तो बस यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो अब क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और एक बाहर tan था तो tan और अंदर आया है tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 2। ठीक है, तो ये इस टाइप से आया। अब आपको ये भी पता है कि tan ऑफ tan इनवर्स ये खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n अपॉन n प्लस 2। बस ये लिमिट है तो ऊपर n का कोफिशिएंट 1 नीचे भी 1 तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। तो बस यहां से इसका आंसर फाइनली क्या मिल गया 1। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन ही था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है, सिंपल है ये। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेंस 2025 का है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू ये दिया है, ये तो पॉलिनोमियल है, ये मोड के अंदर है और ये कॉस एक्स कॉस मोड एक्स बी नॉट बी डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंटों पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब ये है। और वो पॉइंट अल्फा और बीटा है और जब अल्फा बीटा आ जाएंगे तो फिर उनकी इससे डिस्टेंस निकालनी है, इस लाइन से, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। अच्छा, जैसे ये लिखा कॉस मोड एक्स, तो कॉस में तो मोड ये पॉजिटिव ही होता है, इसको प्लस के साथ खोलो या माइनस के साथ खोलो, ये तो प्लस का ही आएगा। तो ये आपका सिंपली कॉस एक्स लिखा है, ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल है और ये भी डिफरेंशिएबल है। केवल इसको प्रॉब्लम होगी ये जो मोड के अंदर है, और कहां पे प्रॉब्लम होगी जब ये मोड 0 होगा। तो जब मैं इसको 0 करूंगा तो यहाँ पे वो पॉइंट आएंगे अल्फा और बीटा जहां पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है और इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको देखो हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉस मोड एक्स इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ठीक है, इसको चेक कर रहे हैं, इसको चेक करने के लिए इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया। यहाँ पे ध्यान दोगे तो एक पॉइंट उन्होंने दे दिया है कि अल्फा इक्वल टू 2 है और दूसरा हम यहीं से फाइंड कर लेंगे। जैसे अल्फा की वैल्यू 2 मिल गई तो प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा दो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बाई ए।
तो सी कौन है 2 बाई ए की वैल्यू 1 है, अल्फा की वैल्यू 2 पुट कर दो तो 2 बीटा इक्वल टू 2, तो यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या आ गया 1, तो बीटा की वैल्यू 1 आ गई, तो हमें पॉइंट मिल गए। तो यहाँ पे पॉइंट क्या मिल गया हमें 2, अल्फा की जगह 2 और बीटा की जगह 1, तो पॉइंट हमें ये मिल गए। अब इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस बतानी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये लाइन बना देता हूं, ये आपकी लाइन है और ये डिस्टेंस बतानी है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में लाइन क्या है 12x 5y प्लस 10, तो यहाँ पे लिख लो 12x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है, ये लाइन है। अब इस लाइन की ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो फॉर्मूला लगा दो, d इक्वल टू क्या होता है, इस पॉइंट को इसमें पुट करोगे क्या आएगा 12 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 10, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना आ गया 24 प्लस 5 प्लस 10 और अपॉन 12 का स्क्वायर, ये आपका ऐसे लिखा है 144 प्लस 25, तो ऊपर से दिख रहा है आपको ये कितना आएगा 24 और 10 34, 34 5 कितना आएगा 39, और ये आपका 169 यानी कि 13 आ जाएगा, और इसको कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 3, तो बस इसका जो फाइनली आंसर आएगा वो कितना आएगा 3, ठीक है। तो अब इसका ऑप्शन चेक कर लो, तो देखो इसका ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन था, और यहाँ पे अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो अब ये क्वेश्चन आपको सिंपल ही लगेंगे जो भी आ रहे हैं। वैसे भी जब हमने ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा था तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे डिस्कस किए हैं, ये आप जाके प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, तो आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे अगर किसी को समझ में नहीं आया। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो इस टाइप के मैं अभी और भी क्वेश्चन करा दूंगा।